प्रधानमंत्री 2024 देख रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश के बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि जनता का रुझान किस पार्टी की तरफ से है, और आंकड़ों को लेकर हमारे मेहमानों से चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कि आखिर छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। देखिए, इंडिया टीवी ने 10 से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के खेमे में। न्यूज 24 चाणक्य ने 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के दामन में दे दी है, तो वहीं एबीपी वोटर ने 10 से 11 सीट दी है बीजेपी को और 1 सीट है कांग्रेस के पास। तो ये छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है, जिसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है कल नतीजों में। तो ये भी आपको बता देते हैं, इन नतीजों के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कितनी मेहनत की है वो भी समझ लीजिए। बीजेपी के दिग्गजों का छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कैंपेन हुआ ये आपको बता रहे हैं। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को पहुंचे, तो 13 अप्रैल को राजनाथ सिंह पहुंचे दंतेवाड़ा राजनांदगांव। तो लगातार प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे थे। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अप्रैल को राजनांदगांव के खैरागढ़ में सभा करते हुए नजर आए, क्योंकि राजनांदगांव सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुकाबला है बीजेपी का। आप देखिए, 22 अप्रैल को अमित शाह फिर पहुंचे कांकेर में, और 22 अप्रैल को रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। फिर 24 अप्रैल को, 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा, धमतरी, अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 1 मई को कोरबा के कटघोरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और कैंपेन करते हुए नजर आए। फिर 5 अप्रैल की हम बात करें तो सरगुजा में जेपी नड्डा और रायपुर में केंद्रीय रेल मंत्री पहुंचे। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी ताकत झोंकी, लेकिन कई जगहों पर यह भी देखने को मिला कि कांग्रेस का आला कमान पहुंचा ही नहीं चुनाव प्रचार करने। कुछ ऐसी सीटें भी देखने को मिली। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, मुकेश शर्मा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। तो वहीं अजय गंगवानी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे भी बातचीत करने की मेरी कोशिश रहेगी। मुकेश शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा। सभी एग्जिट पोल कह रहा है कि 11 की 11 सीटें या 10-11 में बीजेपी रहेगी। आप लोग को क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा चुनाव के समय से ही अपने मंडल स्तर पे और संगठन के हर स्तर पे जाके काम करती रही, और लगातार हमारे कार्यक्रम, चाहे वो विधानसभा स्तर के सम्मेलन हो, लाभार्थी सम्मेलन हो, इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हताश, निराश, अंतर्द्वंद से लड़ रही हुई दिखी। ऐसे में 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को, और फिर मैं बताऊं, पिछले बार जब 2018 में इनकी इतनी बड़ी बहुमत आई थी, इतना बड़ा जनादेश मिला था, उसके बावजूद आप देखेंगे कि 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी। इतने बड़े जनादेश के कुछ ही महीनों के बाद अब जब भारतीय जनता पार्टी के योजनाओं का लाभ सीधा गरीबों तक पहुंच रहा है, अब वो दिन चले गए। 1 रुपया में 85% पता नहीं कौन से हाथ खा जाते थे, अब वो नहीं रहा। अब 1 रुपया यदि चलता है केंद्र सरकार से तो 1 रुपया हितग्राहियों तक पहुंचता है, जनधन खाते के माध्यम से सीधा उसके खाते में जमा होता है। और अब देखेंगे कि ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं इतना काम कर दिया गया है कि जनता बीजेपी को ही चुनेगी। 11 सीट आप लोग ला रहे हैं। चलिए, कल नतीजे बता देंगे। अजय गंगवानी जी, क्या लग रहा है आप लोग को, आप लोग कितनी सीटें जीत रहे हैं? क्योंकि एग्जिट पोल तो कह रहा है कई जगह पर कि 10 सीटें बीजेपी के पास है, तो कई 11 सीटें। पहले भी आप लोगों के पास सिर्फ 2 ही सीटें थी। इस बार क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा या और घट जाएगा? देखिए, आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, ये आंकड़ा 100% बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक जो घोषणाएं की गई है वो एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल कल 12 घंटे के बाद सवेरे 8 बजे जब शुरू होगा, हमारी कांग्रेस की सरकार पूरे देश में बनेगी और ये मोदी जो है उनकी विदाई तय है। क्योंकि महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से मतदाता साइलेंट है, जो अंडर करेंट चल रही है, लगातार ये दुष्प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एग्जिट पोल के माध्यम से भ्रम फैलाया जाए। परंतु ये हम अच्छे से जानते हैं कि जब 2004 थी, पूरे देश में अटल जी की सरकार थी, विश्व पितामह जैसे संबोधन दिए गए, लगातार फील गुड, शाइनिंग इंडिया जैसे नारे रहे, और सारे के सारे एग्जिट पोल के सर्वे ने अटल बिहारी सरकार को फिर से
पूर्ण बहुमत के साथ की बात की थी और हुआ ठीक उल्टा। यूपीए की सरकार बनी, तब भी हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हारे। लेकिन महत्वपूर्ण इस बात की है कि इस बार का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी, विपक्ष नहीं लड़ रहा है, ये देश की जनता लड़ी है। क्योंकि जो 45 साल का रिकॉर्ड है बेरोजगारी का, या बढ़ती महंगाई है, जो आर्थिक असमानता है, जो महिला की सुरक्षा है, जो बलात्कारियों को समर्थन है, या जो पहलवानों के साथ यौन शोषण के पुत्र को जिस प्रकार से टिकट दी जा रही है, आज जो कर्ज जो देश पर 55 लाख करोड़ से बढ़ के कितनी सीटें लाएंगे अजय जी? कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में, कितनी सीटें? 11 में से कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस के पास? देखिए, एक चीज तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा ना कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें लोकसभा जीतने वाले हम, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। चाहे मैं नांदगांव की बात करूं, आज कोरबा की बात करूं, बस्तर की बात करूं, कांकेर की बात करूं, महासमुंद की बात करूं, आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके 9 सिटिंग सांसद में से 7 सांसद की टिकट आपको काटनी पड़ती है, क्योंकि निष्क्रिय सांसद है, पूर्णतः गायब रहे। आज वो जनता से मिलने का ना नैतिक साहस दिखाते हैं, न छत्तीसगढ़ की आम जनता से जुड़े मुद्दों को लोकतंत्र के मन में उठाने का साहस है। अगर इतने सक्रिय थे, मोदी जी का जादू था, तो 7 सांसदों की टिकट क्यों काटते? आपने 80% लोगों की टिकट काट दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज कुल अगर 542 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 116 उम्मीदवार आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष से, अन्य दलों से ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे प्रेशर पॉलिटिक्स करके ला रहे हैं। तो आपको खुद लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते, आप यहाँ पे चिंतामणि महाराज। चलिए, मतलब जितना आपने गिनाया है तो मैं मान लूं कि 4 से 5 सीट कहना चाहते हैं आपके, आप लोग जीत रहे हैं। मैं मुकेश शर्मा जी से जवाब ले लेती हूँ। मुकेश शर्मा जी, हमने देखा था विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कई दिग्गजों को मैदान में उतारा था और उसका फायदा भी मिला था। अब लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में कई दिग्गजों को मैदान में उतारा और जहां पर उनकी स्थिति ठीक ठाक भी है, कई सीट ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है। तो यह आप लोगों की चिंता तो नहीं बढ़ा रहा है कि कांग्रेस की सीट बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहां पर भी आक्रोश है। एक ही जिले के 4 प्रत्याशी, महासमुंद दुर्ग जिले से प्रत्याशी, बिलासपुर दुर्ग जिले से प्रत्याशी, राजनांदगांव दुर्ग जिले से प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके वहां के नेता, इनके कांग्रेस के नेता, वहां के जनता में आक्रोश है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अभी इनमें है ही नहीं। मैं डंके की चोट में कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 11 सीट जीतेंगे। ये 5 सीट की भी बात ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। यही आत्मविश्वास की कमी है, यही बात है कि ये गारंटी लेने को तैयार नहीं है। इनके नेता स्वयं, मैं बताऊं, 20,000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ के चले जाते हैं। अरे जब उस कांग्रेस पे कांग्रेस के लोगों को विश्वास नहीं है तो जनता विश्वास क्यों करे? और ये क्या मोदी जी को गाली देके, भारतीय जनता पार्टी को गाली देके और फिर सोचेंगे कि हम सरकार में आ रहे हैं? कैसे सरकार में आएंगे? क्या योजना है? ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, कोई योजना नहीं। भविष्य के लिए क्या योजना है आपकी? खाली आप गालियां देते रहेंगे। कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है, मोदी ने डिलीवर किया है, लोगों को लाभ पहुंचा है। हम इस आधार पे कह रहे हैं कि हम 11 सीट ला रहे हैं और 370 सीट भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में, एनडीए की 400 प्लस, हम पूरी गारंटी के साथ बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, इनका गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया। तो ये किस आधार पे कहते हैं कि हम सरकार में आ रहे हैं? क्या मोदी जी को गारंटी गाली देके अब सरकार में आ जाएंगे? क्या जो 400 पार का नारा था वो पूरा होगा? एग्जिट पोल भी अब नहीं कह रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा इतना आसान नहीं था, लग रहा है अभी भी पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। और देखिए, आप पिछले दिनों जो एग्जिट पोल आया है उसमें भी हम उसी के करीब ही हैं और रिजल्ट आने दीजिए, निश्चित रूप से 400 पार एनडीए को होने वाला है, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। जनता के पास में कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस पार्टी डूबते हुए नाव है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं उनमें से। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इसका जवाब अजय गंगवानी जी से ही ले लेते हैं। जब आपके लोग ही आप पर भरोसा नहीं जता रहे तो जनता कैसे भरोसा जताएगी? बीजेपी कह रही है, जवाब दे दीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण है कि हमको जो समर्थन है वो जनता जनार्दन का है। भाजपा के नेता, इनके प्रवक्ताओं के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। आज ये खुद स्वीकार करते हैं। आज ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे हमने देखा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे,
अजीत पवार, चिंतामणि महाराज, हेमंत बिस्वा शर्मा, येदुरप्पा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवीन जिंदल, ऐसे हजारों नेताओं का नाम मैं गिना सकता हूं। भैया आप 400 सीट का बहाना शांति से सुनिए, मेरा निवेदन ये है। हार मैंने का शांति से बहाना हो आपकी सकता बात है। को, ये आपकी जिम्मेदारी। देखिए महत्वपूर्ण है, मोदी जी लगातार 400 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, मिशन 370 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। उसके बाद 116 उम्मीदवारों को कांग्रेस और विपक्ष से ईडी, आईटी, सीबीआई के दम पे आखिर क्यों जरूरत पड़ती है? गुजरात के सिटिंग सांसद को टिकट लौटा देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को मुकेश जी अंडरलाइन कर रहे हैं। मैं 3 चीजें महत्वपूर्ण इस बात पे चर्चा करना चाहता हूं। जो अमरावती के सांसद की उम्मीदवार है नवनीत राणा, वो खुद कहती हैं कि भैया मोदी लहर जैसी कोई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहती हैं भैया आप जाग जाइए, मेहनत कीजिए, तब जीतेंगे। दूसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस जो सबसे वरिष्ठ समाचार पत्र है, उसके आर्टिकल में लिखा था कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर जैसी कोई बात नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ऑर्गेनाइजर है आरएसएस का, जो उनका पितृ संगठन है, उसके मुख्य विषय में कहा गया कि भैया मोदी जी का जादू समाप्त हो चुका है, हिंदुत्व में राजनीति करके आप सरकार नहीं बना सकते। ये तीनों प्रमुख बातें इस बात को स्पष्ट करती है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार का जो चुनाव है वो देश की आम जनता लड़ रही है। ये लड़ाई है लोकतंत्र को बचाने की, ये लड़ाई है अजय संविधान को गंगवानी बचाने जी, की। कुछ ये दिन लड़ाई- पहले तक, अजय गंगवानी जी सुन लीजिए, कुछ दिन पहले तक आप लोग कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वो है मोदी का चेहरा। अब आप बोल रहे हैं मोदी लहर जैसी बात ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं आपकी बात को अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साइड, मोदी जी का चेहरा एक साइड। ये खुद मान रहे हैं कि भैया हर चीज में मोदी, गारंटी भी मोदी के नाम से, चेहरा भी मोदी जी का, प्रधानमंत्री भी मोदी जी, सब कुछ मोदी जी। और इनके एक वित्तीय संगठन का ऑर्गेनाइजर स्वीकार कर रहा है कि मोदी जी का जादू समाप्त हो चुका है। जो इनका आधार स्तंभ है, जो चुनाव का बेस था, वही पूरा हिल चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लगातार इनके जो नेता थे, चाहे अनंत हेगड़े की बात करूं, ज्योति मिर्घा की बात करूं, अरुण गोयल की बात करूं, ये लगातार इस बात को अंडरलाइन करते रहे कि 400 सीट से ज्यादा लाएंगे और देश के संविधान की मूल आत्मा को बदलेंगे। आज आरएसएस के प्रमुख, चाहे बिहार के चुनाव के समय की बात करूं, इनके जो प्रवक्ता है मनमोहन वैद्य, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं भैया हम सरकार में आएंगे, आरक्षण की समीक्षा करके समाप्त करने का समय आ गया। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो 45 साल की बेरोजगारी की, बढ़ती महंगाई की, आर्थिक असमानता की, देश के संविधान की सुरक्षा की और शोषित और वंचित को अधिकार देने का जो प्रयास लगातार कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को लेकर काम करती है, ये दिख रहा है। और दूसरी देखिए 2004 का इतिहास दोहराएंगे, जिस प्रकार से अटल सिहारी सरकार देश की जनता ने उखाड़ फेंकी थी, इस बार 4 जून को मोदी सरकार ठीक है, कल देश की जनता नतीजे उखाड़ बता फेंकेगी। देंगे कि किसके सर पर सजेगा ताज। मुकेश जी जवाब दे दीजिएगा, कई आरोप लगा रहे हैं अजय जी। देखिए ये तय है, ये भारत के अंदर एग्जिट पोल दुनिया के, पूरे दुनिया के अनेक देशों के नेता माननीय मोदी जी को आमंत्रण देना शुरू कर दिए हैं। मतलब उनको भी समझ में आ रहा है कि मोदी जी फिर से कमान संभालने वाले हैं। दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान की दुहाई देते हैं, अरे संविधान के साथ सबसे बड़ा मजाक यदि किसी ने उठाया है तो इनके नेता कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। देश के अंदर में इमरजेंसी लगा के, अरे फिर संविधान की दुहाई देते घूम रहे हैं। और तुष्टीकरण की बात करने वाले, तुष्टीकरण की बात करने वाले, सुन लीजिए, ज्योति मिर्घा, अरुण गोयल, आपके नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि हम 400 सीट लाएंगे, देश के संविधान को बदलेंगे। आपकी नियत नीति मंशा दिख रही है कि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। मालूम है आपके पास में जवाब नहीं है, आपके पास में तर्क नहीं है, कहीं ना कहीं इनको मालूम पड़ गया है। अब ये कहने ईवीएम के हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। कभी कहते हैं ईवीएम ठीक नहीं है, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इनके नेता कहते हैं कि गृह मंत्री जी कलेक्टरों से बात कर रहे हैं। अरे सुन लो पहले, अरे पहले सुन लो, किताब लिखी, पहले सुन लो। आपके अनर्गल बात करने से कुछ होगा नहीं। आप अपना समय खराब मत करिए, अनर्गल बात मत करिए, बेतुका बात मत करिए। ठीक है, आप लोग आपस में ऐसे मत करिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। एक मिनट शांत हो जाइए। अजय जी, मुकेश जी को बात खत्म करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी की हार देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया है कि उसकी हार निश्चित है। वो संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। लेकिन वास्तव में ये चुनाव जीतने के लिए इन्होंने किया क्या है,
इसका जवाब इनके पास में है नहीं। अजय बिना गंगवानी जी नीति जवाब के, दे बिना दीजिए कि नियत क्या के। किया आप लोगों ने चुनाव जीतने के लिए, सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जो घोषणा पत्र है, जो 5 न्याय और 25 गारंटी है। ये हमने 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा जनता के बीच जाकर उनसे जुड़ी समस्याओं को उनकी मांगों के अनुसार बनाया है। ये एसी चैम्बर में बैठ के मोदी जी की तरह हमारा घोषणा पत्र नहीं रहा। हमारे घोषणा पत्र के सबसे बड़े प्रचारक तो माननीय मोदी जी थे। हमारे 48 पन्ने के लगातार ये घोषणा करते रहे। इनको शांत कर लीजिए मुकेश जी, आपका बीपी बढ़ा, मैं समझ सकता हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। मुकेश जी शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है, मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं देखिए, घोषणा पत्र मैंने भी पढ़ा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, कुछ एंकर नहीं जी, है। आपकी जिम्मेदारी इनको शांत कराने की। शांत आप भी हो जाइए ना, अजय जी को बोल लेने दीजिए। जैसे उस वक्त वो डिस्टर्ब कर रहे थे तो आप भी बोल रहे थे, बोलिए अजय जी। देखिए, महत्वपूर्ण है इस बार का जो चुनाव है, ये लगातार दावे करते रहे सबका साथ सबका विकास। मुझे बता दें क्या 45 साल का जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, ये सबका साथ सबका विकास है। महंगाई चरम पे, क्या सबका साथ सबका विकास है। आज मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, ये सबका साथ सबका विकास है। आपने 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, एक भी स्मार्ट सिटी आप बनाते नहीं है, क्या ये देश का विकास है। देश पे ऋण 55 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़, क्या देश का विकास है। 23 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देते हैं, क्या देश का विकास है। भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे ढकेल दिया जाता है, क्या इसको देश का विकास मानते हैं। लगातार वादा खिलाफी, जुमलेबाजी करते करते अब देश की जनता को ठगने का चरित्र न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता समझ चुकी है। एक महत्वपूर्ण बात, हर चरण में माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी अपने बयान को बदलते हैं। आज मटन पे, मछली पे, मुसलमान पे, मंगलसूत्र पे, पाकिस्तान पे, मुजरे पे। तो ये जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, जो राजनीतिक शुचिता है, उसके खिलाफ जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण, जातिगत ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण करके एक वर्ग के प्रति दूसरे को खड़ा करने का प्रयास, धर्म को धर्म से लड़ाने का प्रयास, ये कितना भी मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन देश की जनता ने इस बार जो चुनाव पे वोटिंग की है, वो बेरोजगारी पे, वो आर्थिक असमानता पे, वो महिला सुरक्षा पे, ये किसान और मजदूर के। अजय जी एक और जवाब दे दीजिए, ये बताइए कि आपने कहा कई सीटों का नाम गिनाया, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूंगी कि ये सीट हम जीत रहे हैं, और बीजेपी हमेशा से कहती आती है कि कांग्रेस अब हारने लगती तो ईवीएम पर सवाल खड़े कर देती है। क्या इन सीटों पर अगर जीत नहीं मिलती है तो कांग्रेस फिर से यही सवाल खड़े करने वाली है कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं? देखिए, हमारा जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है वो ईवीएम की हार जीत की बात नहीं है। आज ये महत्वपूर्ण देख लीजिए, जितने भी फेमस वर्ल्ड कंट्रियां हैं, चाहे अमेरिका की बात करूं, फ्रांस की बात करूं, जापान की बात करूं, आज भी वहां सारे चुनाव जो है वो बैलेट पेपर के माध्यम से होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो चर्चा हो रही है, इन्हीं के जो वरिष्ठ सांसद थे जीएलवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने एक 300 पन्ने की किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क। आज इनके जो पूर्व नेता, भाजपा के नेता है अडवाणी जी, उन्होंने भी ईवीएम पे प्रश्न लगाया था। अगर कोई भी ऐसा प्रयास है जिसमें देश की आम जनता पे, विपक्ष के नेताओं पे अगर ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो उसको समाधान किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में जितना प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। आज देखिए, चुनाव का आंकड़े जो आए, पहले उनको कहा गया कि 60% वोटिंग, लौटूंगी आपके पास। मुकेश जी जल्दी बता दीजिए कितनी सीट ला रहे हैं छत्तीसगढ़ में? वोटों का परिवर्तन सीधा सीधा पारदर्शिता। ठीक है अजय जी, आऊंगे आपके पास। मुकेश जी कितनी सीट ला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, एक बार जल्दी से बता दीजिए। मैं फिर से कहता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि 11 का 11 सीट कल जब हम माइक लेकर आपके पास आए तो आपको जवाब भारतीय जनता पार्टी की आ रही 11 की 11 सीट, 11 की 11 सीट पूरी चुनाव पूरे दावे के साथ। बिल्कुल, आप अभी संन्यास लेके चले जाओ, अभी संन्यास लेके चले जाइए, अभी संन्यास ले लीजिए। वैसे भी आपके लोग सन्यासी ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग वैसे भी राजनीति से बाहर जा रहे हैं। बात करो या इनके प्रवक्ता, ये बड़बोलापन, ये घमंड, ये अहंकार इनको डुबाएगा। देखिए, काम पे विश्वास होता है तब 11 सीट की बात करते हैं। पूरे दुनिया के अंदर में आज भारत की बात सुनी जाती है तब 11 सीट की बात करते हैं। चरम पे विकास, 11 सीट की बात करते हैं। लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल देते हैं, क्या देश का विकास है? ये ठगना बंद करिए। 5 महीने की सरकार, भूपेश सरकार के अंदर का महसूस करिए। नक्सलवाद चरम पे, अपराध चरम पे। ठीक है अजय जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये बताइए क्या इनपुट मिल रहे हैं? आज तो राजीव भवन में बैठक भी थी ना इसको लेकर, क्या लग रहा है, क्या इनपुट आ रहे हैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं? अब तो कंफर्म कर दीजिए।
देखिए, आपके चैनल पे मैं इस बात को कह रहा हूं, जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, प्रत्येक कार्यकर्ता से मीटिंग ली गई, व्यक्तिगत जानकारी ली गई। जो हमारे इंडिया गठबंधन का सर्वे आया है, प्रत्येक राज्य में जो हमारे प्रभारी है उनके साथ चर्चा के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचे कि इंडिया गठबंधन की 295 से ज्यादा सीटें आएंगी। कल एग्जिट पोल और एग्जिट पोल का जो अंतर है वो देश की जनता, छत्तीसगढ़ जनता महसूस करेगी। पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कल 8 बजे। ठीक है, चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुकेश शर्मा जी, थोड़ी सी बीजेपी की टेंशन बढ़ी तो नहीं है ना इस बार चुनाव में? क्योंकि अगर हम 11 लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर कई सीटों में मैं फिर कहूंगी कि फाइट बहुत टफ है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देखे होंगे, चुनाव में आप भी कवर किए होंगे, कहीं कांग्रेस पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखी है। इनके गांव-गांव के अंदर में कहीं बैनर नहीं, पोस्टर नहीं, चुनाव के दिन इनके कार्यकर्ता नहीं। जब कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, विश्वास उनका खत्म हो चुका है, ऐसी स्थिति में हारी हुई कांग्रेस पार्टी, हताश कांग्रेस पार्टी, अंतर कलह से जूझती हुई कांग्रेस पार्टी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कहीं दिखी नहीं है। इसलिए हम पूरा दावे के साथ कहते हैं कि 11 सीट जल्दी से 30 सेकंड का जवाब दीजिएगा। जीतने वाली है। मुकेश जी, जल्दी से अजय जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बार का चुनाव 5 न्याय 25 गारंटी वर्सेस वादा खिलाफी और 10 साल के अत्याचार, इसके बीच हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हम लोग गृह लक्ष्मी योजना ला रहे हैं, हर लोकसभा में 1.5 लाख से 2 लाख फॉर्म भराए गए हैं। जो महिलाएं लाइन लगा के आज फॉर्म भरने का प्रयास कर रही हैं, जिनके फॉर्म छूट जा रहे हैं, वो हमारे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर फॉर्म भर रही हैं। तो ये जो महिलाएं हैं, जो 50% महिलाएं वोटिंग कर रही हैं, इस बार की हमारी गृह लक्ष्मी योजना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है अजय जी, सुन लीजिए। मुकेश जी और अजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। देखिए, कल नतीजे ही बताएंगे कि आखिर किसके दावे सच्चे और किसके दावे झूठे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।